दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, जिस कदर से मेरे देश भारत की हालत हो गई है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। इस समय 135-40 करोड़ की आबादी वाला देश, जहाँ इतनी श्रम शक्ति हो, वह देश, उस देश की अर्थव्यवस्था इस कदर डगमगा जाए, यह बात समझ से परे मालूम होती है। माना कि पहले भी जो देश को चला रहे थे, वे भी देश के प्रति इतने ईमानदार नहीं थे जितना कि होना चाहिए था। जब भारत में ज़्यादातर संपत्ति चंद पूंजीपतियों के पास इकट्ठा हो जाए, तो इसका मतलब है कि इस देश के राजनेता देश के प्रति जिम्मेदार नहीं है, वफादार नहीं है। वह सिर्फ अपना हित और अपने चंद दोस्त पूंजीपतियों का ही हित चाहते हैं। यह एक सोचनीय विषय है। जहाँ कोरोना काल चल रहा था, पूरा देश त्रस्त था। लोग जो अपनी जमा पूंजी थी उसे खा रहे थे। लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं रह गया था। यहाँ तक कि कोई मेहनत मजदूरी नहीं कर पाता था। जिनके पास जमा पूंजी नहीं थी, वो एक कर्ज में डूबे चले जा रहे थे, और जिनके पास जो जमा पूंजी थी उसको खा लिए थे। करीब करीब यूँ समझा जाए कि देश बदतर हालत में पहुंच गया। लेकिन जो भारत के पूंजीपति थे, उनकी संपत्ति 200 गुना, 300 गुना, 250 गुना, 150 गुना, इस तरह से 150%, 200%, मैं उस बात को सारी कहूँगा कि मैंने गुना कह दिया, लेकिन 150%, 200%, 250%, इस कदर से 300% तक बढ़ी। जो आंकड़े हैं सरकारी, जो मीडिया चैनलों, जो सोशल मीडिया के ज़रिए देखने को मिला कि 150 गुना, 200 गुना, वास्तविकता में अगर सही तरीके से जांच की जाए तो सच्चाई ये आएगी कि कहीं कहीं पर 300 गुना संपत्ति बढ़ी है। 300 गुना संपत्ति पूंजीपतियों की जिस कदर से बढ़ जाए, तो इस देश का क्या होगा? यहाँ का जो मजदूर है, मजलूम है, वो किस हालत में जिएगा? मैंने पहले भी कुछ वीडियो में इस बात को बोला है कि अगर कहीं पर टीला बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि कहीं से मिट्टी जा रही है, कहीं पर खड्डा हो रहा है। ये खड्डा जो देश का आम जनमानस है उसके पास हुआ, और जो टीला तैयार हुआ वो चंद पूंजीपतियों के पास तैयार हुआ। अभी जो रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, जिसके कारण इतना बवाल मचा हुआ है, तो ये माना जा सकता है कि किसी की साजिश हो सकती है संभवतः इनको गिराने में। लेकिन ये भी सच है कि इनको बढ़ाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनका सहयोग किया है। जिस कदर से उनकी संपत्ति बेतहाशा बढ़ी है, जिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया में जाहिर हो रहा है, और
जिन्हें गोदी मीडिया कह रहा है देश, तमाम लोग जिसे गोदी मीडिया कह रहे हैं, उसने उस मुद्दे को दरकिनार किया हुआ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि यह जो गोदी मीडिया है, ये चंद पूंजीपतियों की रखेल मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बुरा लगेगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये नौकर मात्र रह गए हैं। कुछ लोग कह भी देते हैं रखेल, लेकिन मैं एक छोटा सा आदमी, गरीब आदमी, मैं ये नहीं कह सकता कि रखेल है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये गोदी मीडिया जनता की नहीं, इन पूंजीपतियों की ही नौकर है। ये सर्विस केवल पूंजीपतियों की करती है, जनता के पैरोकार नहीं है। यह बात जग जाहिर हो जाती है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, वह 135 करोड़ आबादी का है कि वह चंद पूंजीपतियों का है। आखिर वास्तव में देश को अपना प्रधानमंत्री चाहिए कि इन पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री चाहिए? अडानी जैसे लोगों का प्रधानमंत्री चाहिए तो अडानी को चाहिए। हमारे देश की जनता, भारत की जनता को अडानी का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, उसे अपना प्रधानमंत्री चाहिए जो जनता का हित देखे, जो जनता के बारे में सोचे। केवल झुंझुना पकड़ा दे, जैसे माँ बच्चे को जब भूख लगे तो उसे एक, मैंने बचपन में देखा था, अब तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। बाज़ारों में एक चट्टू मिलता है, चट्टू, उसमें कोई दूध नहीं निकलता, लेकिन माँ बच्चे को पकड़ा देती थी अपने काम करने के लिए, तो वह बच्चा उस चट्टू को मुंह में डाल लेता था और चाटता था, और उसे कुछ भी स्वाद नहीं आता था, ना उसका पेट भरता था। आखिर में कुछ देर तक चाटते चाटते उसके बाद रोने लगता। जब वो रोने लगता था तब माँ दौड़ के आती थी। लेकिन ये जिन्होंने हमको, हमारे देश की जनता को चट्टू पकड़ाया, ये रोने पर भी दौड़ के नहीं आए। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर जिस भोली भाली जनता ने वोट दे करके हमको जिताया है, वह हमसे उम्मीद क्या रखती है। जनता ने उम्मीद रखा था कि बदलाव होगा, हमारी गरीबी दूर होगी, क्योंकि सरकार ने वो नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे। तो दोस्तों, अच्छे दिन तो आने से रहे। लोग इतने गरीब हो गए कि रोटी मिलना मुश्किल हो रहा है, ढंग से किसी को भोजन नहीं मिल पा रहा है। कोई अपने बच्चों के लिए ठीक से कपड़े नहीं ला पा रहा है, ढंग का भोजन नहीं करवा पा रहा है। बच्चे कुपोषण का शिकार होते चले जा रहे हैं। मैंने देखा है अपने गांव में, जहाँ तक मैं आता जाता हूँ, कि अगर हर घर में एक कुपोषण का शिकार बच्चा नहीं है, तो ये मान लीजिए कि 80% घरों में है। 80% घरों में बच्चे कुपोषण शिकार हैं। और यहाँ तक भी देखने को मिलता है कि अगर हर घर में नहीं तो 80% घरों में किसी न किसी तरह से बच्चे विकलांग हैं, चाहे वह आँख से हैं, चाहे ज़बान से हैं, चाहे वह कान से हैं, हाथ से या पैर से हैं, तो किसी न किसी प्रकार से वो विकलांग हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जनता ठीक से भोजन नहीं कर पा रही है। विकलांगता दर पहले भी थी, लेकिन विकलांग थे तो विकलांगता को दूर करने की कोशिश भी की जा रही थी। आज तो इस बारे में सोचा ही नहीं जाता है। तो मैं फिर उसी बात पर आऊँगा कि हमारे देश की जनता को अडानी जैसे चंद्र पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री चाहिए कि हमारे देश भारत के लिए अपना प्रधानमंत्री चाहिए। यह सोचना होगा
और यह ज़रूरी है कि जनता इस बारे सोचे कि कौन इंसान अच्छा है जो देश हित में होगा। वह उनका ख्याल रखे भाई, जिन्होंने उनको पैसा दे करके उनसे चुनाव लड़वाया है, लेकिन इस देश का भी ध्यान रखे। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।